नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं ओसेल डिवाइस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के मेनली फंडामेंटल डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए और अगर अप्लाई करना चाहिए उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ हमारा मेनली 16 से 19 सितंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है। कंपनी ने जो इसका प्राइस बैंड रखा है वो 150 से 160 रुपये का रखा है और एक लॉट में आपको लगभग 800 शेयर इसमें मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज़ वो 70 करोड़ रुपए के आसपास का लेके आई है। कंपनी जो सारा का सारा इशू साइज़ है वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अभी बेच रही है। वहीं अगर हम इसकी टाइमलाइंस की बात करें तो 20 सितंबर को आपको इसके अलॉटमेंट का स्टेटस पता लगेगा और 23 सितंबर को आपका रिफंड वापस आ जाएगा और वहीं जिनको अलॉट होगा 23 सितंबर को ही उनके शेयर उनके डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे और वहीं 24 सितंबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट लगा सकते हैं और एक लॉट के लिए आपको 1,28,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और वहीं अगर हम इसका रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 35% के शेयर इसमें रिजर्व रखे गए हैं। आइए अब हम एक बार कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। कंपनी मेनली इंफ्राटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। तो 2006 में स्थापित की गई थी और कंपनी जो मेनली अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो कंपनी मेनली एलईडी स्क्रीन से हियरिंग एड्स बनाने का काम करती है। और इसके अगर हम एलईडी स्क्रीन्स की बात करें तो उसमें कंपनी कई तरह की एलईडीज प्रोवाइड करवाती है जो मेनली हमारी एडवर्टाइजिंग में काम आती है, बिलबोर्ड्स में काम आती है या कॉरपोरेट के जो बोर्ड रूम हो गए वहाँ पे काम आती है और या फिर प्रेजेंटेशन बोर्ड हो गए वहाँ पे ये इसके कंपनी के जो एलईडी डिस्प्ले है वो काम आती है। वहीं अगर हम कंपनी की हेयरिंग एड्स की देखें तो कंपनी की जो हेयरिंग एड्स है उनको एक तरह से हेल्थ एड्स भी कहा जाता है। जो लोग पूरी तरह से सुन नहीं पाते या किसी को कम सुनता हो तो ये जो कंपनी हेयरिंग एड्स बनाती है वो उनके लिए यूजफुल होती है। हेयरिंग एड्स में मेनली कस्टमर की बात करें तो कंपनी का जो लीडिंग कस्टमर है वो मेनली आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी की मेनली कस्टमर्स है। और कंपनी की जो हेयरिंग एड्स होती है वो प्रोग्रामेबल और नॉन प्रोग्रामेबल होती हैं, मतलब हम उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी का जो प्लांट लगा हुआ है वो नोएडा में लगा हुआ है। और कंपनी की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी 15,000 स्क्वायर फीट में एलईडी डिस्प्ले पर ईयर बनाती है और उसके साथ ही कंपनी हेयरिंग एड्स की लगभग 4 लाख यूनिट्स पर ईयर बनाती है। कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी उसमें मेनली जो एलईडी डिस्प्ले बेच रही है या जो हेयरिंग एड्स बेच रही है उसमें कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से इस सेक्टर में काम कर रही है। बाहर के देशों में भी कंपनी की जो है वो प्रेजेंस है और कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं और कंपनी की जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से उनको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करती हुई आ रही है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और कंपनी मेनली सेल्स के बाद अपनी सर्विस और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। वहीं अगर हम 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी में फ़िलहाल 68 एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है वो सारी लाख में दी गई है। मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो कंपनी का अगर हम रिवेन्यू देखें तो 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 65 करोड़ रुपए के आसपास था जो 23 में बढ़ के 81 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और वहीं अगर 2024 में देखें कंपनी का रिवेन्यू लगभग 132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें और कंपनी का प्रॉफिट 2012 में 2 करोड़ रुपए के आसपास था जो 2023 में बढ़ के लगभग 4.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और वहीं 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो अगर हम इसको एनुअली कंपेयर करें तो कंपनी के रिवेन्यू में लगभग 62% की जंप नज़र आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो उसमें लगभग 180% की जंप नज़र आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व देखें तो कंपनी के पास लगभग 13.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 25 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो अगर हम ये देखेंगे कंपनी जो ये पैसा रेज कर रही है उसका यूज कहाँ पे करेगी तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है कंपनी उसकी लोन की पेमेंट करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और कंपनी को फ्यूचर में जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी इस फंडिंग का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपने पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी करेगी। आइए अब हम कंपनी के एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी लगभग 70% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ये कंपनी के ओवरऑल पैरामीटर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है और कंपनी लगातार पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफ़ी हाई ग्रोथ की है जो और कंपनी आने वाले सालों में भी उसको कंटिन्यूसली रख सकती है।
तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हैं तो आप दोनों तरह से इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही IPO से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।